सामने आ रही है। देर रात गोसाईगंज के कबीरपुर चौराहा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जैसे ही इनकी गाड़ियां आमने सामने आई, बात कहासुनी से शुरू हुई और उसके बाद इतनी बिगड़ गई कि कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पत्थरबाजी और फायरिंग तक का एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अभय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही पक्षों ने मामले की पुलिस से हालांकि शिकायत की थी। अभय सिंह का आरोप ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बदसलूकी की गई, उनकी तरफ से पथराव शुरू किया गया था और अपनी जान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से जवाब दिया गया। दोनों ही पक्षों की गाड़ियां आमने सामने आ गई थी, जिसके बाद कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद ये खबर अब सामने आ रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह 4 बजे उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है अभय सिंह को। बीजेपी के समर्थकों के साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई थी। दोनों ही पक्षों ने मामले की शिकायत पुलिस को की थी। ये अयोध्या के गोसाईगंज इलाके की खबर है, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। घटना देर रात की है, जब प्रचार के दरमियान दोनों ही पक्षों का काफिला एक दूसरे के आमने सामने आ गया और बात कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद पथराव होने लगा। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसके बाद कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि फायरिंग तक की गई है। अभय सिंह को उनके आवास से सुबह 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में भिड़ंत हुई, जिसके बाद अभी अपडेट सामने आ रहा है। आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस घटना को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए कल दो पक्षों में अयोध्या के गोसाईगंज में भिड़ंत हो गई थी चुनाव प्रचार के दौरान और मामले में FIR भी थाने में दर्ज कराई गई थी। और अभी जो जानकारी आई थी सुबह की, अभय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर रही है तमाम सारे मामलों को लेकर। ये कल जिस तरीके से पथराव हुआ था थाने के अंदर जी अभय सिंह और जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है खब्बू, उनके बीच में तो कई राउंड फायरिंग भी हुई थी और मारपीट की घटना भी है। आलोक, जिस वक्त ये पत्थरबाजी हुई और कथित तौर पर जो फायरिंग की घटना हुई, क्या उस वक्त मौके पर अभय सिंह खुद मौजूद थे? पुलिस ने क्योंकि आज उनको उनके आवास से सुबह तड़के 4 बजे गिरफ्तार किया है, क्या अभय सिंह की भी मौजूदगी उस वक्त थी वहां पर? हाँ देखिए, अभी बहुत सारी चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभय सिंह का नाम आ रहा है। जब जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अभय सिंह और जो भाजपा प्रत्याशी हैं आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह मौजूद रहे हैं, जो जानकारी आई है। और दोनों पक्षों में कई राउंड हवाई फायरिंग भी हुई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। बाद में इन लोगों ने पथराव भी किया, कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और महाराजगंज थाने के अंदर जहां पर घटना रही वहां पर भी पथराव किया गया था। उनका अभय सिंह का ये कहना था कि वो चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे, तभी भाजपा प्रत्याशी जो हैं उनके। चलिए बने रहिए आलोक, जरा SP शैलेश पांडे इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
तो आप एसपी शैलेश पांडे के बयान को सुन रहे थे। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, यहाँ पर एसपी के स्टेटमेंट से तो स्पष्ट है कि प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद थे, और क्योंकि अब अभय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, हालांकि एसपी ने किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं लिया और पार्टी का नाम क्लैरिफाइड नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब गिरफ्तारी हो गई है अभय सिंह की, तो ये तो स्पष्ट है कि जिस वक्त ये घटना पेश आई उस वक्त अभय सिंह मौजूद थे और आरती तिवारी वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि दूसरे प्रत्याशी का जिक्र कहीं नहीं आया स्टेटमेंट में। लेकिन अब जिस तरीके से अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उनका ये कहना है कि हमला आरती सिंह के समर्थकों की तरफ से किया गया था, न कि हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसको किस तरीके से देखा जाए? और चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति, तोड़फोड़, यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इसके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी हो ही रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अभय सिंह का भी ये कहना था कि जब वो चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे तो महाराष्ट्र के पास पीछे से उन पर हमला किया गया है और तोड़फोड़ की गई है। यह बयान अभय सिंह का भी सामने आया है। लेकिन यह भी है कि आरती तिवारी जो उम्मीदवार है, उनके समर्थकों में से विकास सिंह का एक नाम सामने आ रहा है, वो पर मौजूद थे और उनके कारण ही ये टकराव की स्थिति आई, कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी और थाने पर पथरा हुआ। तो फिलहाल अभय सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद। चलिए, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे इस बाबत अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं अब